अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आलियन सारा व्लॉग। तो आज आप वीडियो हमें नमाज के फ़र्ज बताने वाले हैं और आप भी सुनेंगे और हम भी सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे और आप वीडियो बहुत अच्छे से सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं हाफिज जी से नमाज के फ़राइज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जैसे कि आलियान ने शुरू में बता दिया और अपने थंबनेल में देख लिया होगा कि नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं, उसके बारे में इंशाअल्लाह हम बच्चों को बताने वाले हैं। और आप भी देखिए, ये वीडियो आपके लिए भी ज़रूरी है। अगर आपको नमाज में कितने फ़र्ज़ नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में वज़ू का तरीक़ा बताया था, है ना। आज हम बताएंगे नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं। ठीक है, एक है नमाज में फ़र्ज़ और एक है शर्त। ठीक है, फ़र्ज़ जो है वो नमाज के बाहर की चीज़ें हैं। ठीक है, यानी नमाज में जब हम नमाज पढ़ने जाएंगे उससे पहले हमें क्या क्या करना है उसे फ़र्ज़ कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नमाज में जाने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करना हमें? नंबर एक, बदन का पाक होना। क्या होना ज़रूरी है? बदन का पाक होना। और पहले एक बार बता दूँ, नमाज में 7 फ़र्ज़ है। 7 फ़र्ज़ है। कितने फ़र्ज़ हैं? हाँ, 7। ठीक है, नमाज में 7 फ़र्ज़ हैं। ठीक है, पहले एक एक करके बता देते हैं। नंबर एक, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सतर का छुपाना, क़िबला रुख होना, नमाज का वक्त होना, नियत करना। कितने हो गए ये? 7 हो गए, 7। ठीक है, अब देखिए शुरू से बताते हैं हम। तो आपने जैसे सुन लिया, नमाज में 7 फ़र्ज़ हैं। तो नंबर एक पहले क्या था? बदन का पाक होना। तो नमाज में, नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारा जो बदन, हमारी जो बॉडी है, बदन उसका पाक होना ज़रूरी है। ठीक है, बड़े इस्तिंजा से भी और छोटे इस्तिंजा से भी। ठीक है, 2 तरीके से नापाकी होती है। तो अगर हमारे बदन, बॉडी नापाक है तो हमें चाहिए कि गुस्ल कर लें। ठीक है, और गुस्ल करने के बाद अगर हमारा वज़ू नहीं है तो वज़ू कर लें। तो 2 तरीके की पाकी हमारी हो जाएगी। तो ये होना ज़रूरी है। ठीक है, इसे कहते हैं बदन का पाक होना। ठीक है, दूसरा आ जाएंगे हम, कपड़ों का पाक होना। क्या बोले? कपड़ों का पाक होना। यानी अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं हम तो हमारा जो कपड़ा जो पहनते हैं वो भी पाक और साफ होना चाहिए। ठीक है ना, पाक भी हो और साफ भी हो। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी कपड़ा पहन के हम चले गए। ठीक है, ऐसा कपड़ा पहन के नमाज पढ़ना ज़रूरी है जैसे कपड़ा हम पहन के किसी महफिल में जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम जैसे नाइट ड्रेस पहन के सोते हैं रात में और उसी को पहन के चले जाते हैं। बहुत सारे हजरत ऐसे करते हैं कि नाइट ड्रेस पहनते हैं और रात में सुबह उठ के उसी को पहन के नमाज पढ़ लेते हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है, ये सही नहीं है। नमाज के लिए अलग से एक कपड़ा होना चाहिए जो पाक और साफ होना चाहिए। ठीक है ना, पाक भी हो और साफ भी हो। तो नंबर 2 हो गया बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना। तीसरा क्या है? जगह का पाक होना। क्या है? जगह का पाक होना। नमाज के फ़राइज़ में ये भी ज़रूरी है कि जहाँ पे हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक हो, यानी जो मुसल्ला, जो जहाँ नमाज बिछाएं वो पाक होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 क्या है? सतर का छुपाना। क्या है? सतर का छुपाना। सतर कहते हैं जो हमारी प्राइवेट चीज़ है, प्राइवेट पार्ट हमारे जो अल्लाह के हुक्म से हैं, तो उसको छुपाना ज़रूरी है। मर्दों का क्या है? नाफ से लेकर घुटनों तक छुपाना ज़रूरी है। ठीक है ना, मर्दों का क्या है? नाफ से लेकर, जो पेट के पास नाफ होता है, यहाँ से लेकर घुटनों तक छुपाना ज़रूरी है। इसे कहते हैं सतर। और पूरी बॉडी पे कपड़े होने चाहिए, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे मर्द ऐसे होते हैं जो पैंट पहनते, फटे हुए पैंट पहनते हैं ना, जिसके जांग और यहाँ दिख रहा होता है, तो उससे नमाज नहीं होती है। ठीक है, गुनाह भी मिलता है। ठीक है, तो सतर का छुपाने की। और औरतों का सतर क्या है? औरतों को नमाज में सतर ये है कि पूरी बॉडी को छुपाए, वो सिर्फ चेहरा खुला होना चाहिए और हाथ और पैर नीचे का, और ना पूरी बॉडी पर पर्दा करेगी, यानी कपड़े से ढकेगी, बुर्का या कुछ भी पहन लेगी। बाल को भी अच्छे तरीके से बांध लेगी। बाल भी अगर एक बाल भी दिख गया नमाज में तो नमाज औरत की नहीं होगी। ठीक है, तो औरत के सतर क्या है? पूरी बॉडी। ठीक है, समझ में आई ना बात? चेहरा खुला रहेगा और हाथ और पैर खुला रहेगा, नीचे का तलवा। ठीक है, तो ये हो गया सतर का छुपाना। कितने हो गए? 4 हो गए ना। बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सतर का छुपाना। ठीक है, 4 हो गए। अब आइए, क़िबला की तरफ रुख होना। यानी नमाज में ये भी ज़रूरी है, नमाज पढ़ने से पहले हमारा जो चेहरा है, हमारा जो रुख है, वो क़िबले की तरफ हो, काबे की तरफ। ठीक है ना, अगर काबे की तरफ नहीं होगा तो हमारी नमाज नहीं होगी। बोले हैं क्या? नहीं होगी। ठीक है ना, तो क़िबले की तरफ हो। ये कितना था? 5। छठा क्या है? नमाज का वक्त होना। यानी नमाज का वक्त होना भी ज़रूरी है। जैसे कि अभी ज़ोहर की नमाज का टाइम है। ठीक है, तो हम ज़ोहर की नमाज क्या पढ़ेंगे? अब मगरिब का नमाज का वक्त जब आएगा तभी हम मगरिब की नमाज का वक्त की वजह से मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। यानी कि ज़ोहर के टाइम हमने मगरिब की नमाज पढ़ ली, नहीं होगा।
जिस वक्त जो वक्त चल रहा है ना उस वक्त वही नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वक्त का, नमाज का वक्त होना भी जरूरी है, यानी नमाज का वक्त मुतय्यन करना भी जरूरी है। 6 हो गए। 7वां क्या है, नियत करना, ठीक है ना। नियत भी जरूरी है, यानी जो सी नमाज हम पढ़ रहे हैं फजर जोहर असर, तो उस नमाज की हमें नियत करनी जरूरी है। अगर नियत नहीं करेंगे तो हमारी नमाज क्या बोलो नहीं होगी, ठीक है। नियत भी जरूरी है, आपने पढ़ा था हदीस में, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो नियत अगर नहीं होगी आपकी तो नमाज नहीं होगी। तो ये थी 7 चीजें, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सतर का छुपाना, किबला रुख होना, नमाज का वक्त होना, नियत करना। तो ये 7 चीजें फर्ज है, यानी जरूरी है। फर्ज का मतलब क्या होता है, लाजमी, जरूरी। अगर इन 7 चीजों में से हम किसी एक चीज को छोड़ देंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। तो इसका खास ख्याल रखा जाए और इसको याद कर लिया जाए, ठीक है। कल हम इसको आपसे सुनेंगे और आप लोग याद करके इससे इंशाल्लाह सुनाओगे, ठीक है। और अगर याद नहीं समझ में ना आए तो इसे पूछ भी लोगे आप मुझसे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नमाज में कितने फर्ज है, 7 फर्ज है, ठीक है। बच्चों को समझ में आ गया, माशाल्लाह आपको भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमें याद करना जरूरी है नमाज में, अगर ये याद नहीं होगा तो नमाज हमारी नहीं होगी। अब बाकी की शराइत जो है नमाज के अंदर की वो 6 हैं, वो कल वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह पूरे मुकम्मल से तफसीर के साथ बता देंगे। आज के लिए हमने ये वीडियो बनाई थी फर्ज के लिए, कल शर्त के लिए बनाएंगे, उसके बाद वाजिबात, उसके बाद फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे, इसमें प्रैक्टिकल नमाज मर्द और औरत का तरीका इंशाल्लाह सिखाएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो और क्या कहते हैं ये मसले और ये फ़राइज़ समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब बच्चों को थोड़ा कुरान शरीफ का मश्क करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ रिह्लतश शिताइ वस्सैफ वस्सैफ फलयअबुदू फलयअबुदू रब्ब हाज़ल रब्ब हाज़ल बैत बैत अल्लज़ी अतअमहुम अतअमहुम मिन जूअ मिन जू व आमनहुम वआमनहुम मिन खौफ। मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीम।